नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथा अपने लोग। पढ़ाई पूरी करने पर विक्रम को जब कोई उचित रोजगार नहीं मिला तो उसने सब्जी मंडी के आढ़तियों के यहाँ अकाउंटेंट की नौकरी कर ली। महज 21 वर्ष की आयु में उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी। अलग माहौल में वो असहज सा महसूस करता। एक दिन उसे जीप के साथ सब्जी और फलों की सप्लाई के लिए किसी रूट पर भेजा गया। सामान को उतारने के लिए एक पल्लेदार भी साथ में था। जिस मालवाहक जीप को किराए पर लेकर माल भरा गया, उसका मालिक विक्रम के नजदीकी इलाके का ही एक व्यक्ति निकला। जीप का मालिक गाड़ी चला रहा था और उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। विक्रम को लगा कि अपने लोग हैं तो उसे दिन भर माल बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी, मगर सब कुछ उसकी आशाओं के विपरीत घटित होने लगा। पूरे रास्ते ड्राइवर ने विक्रम को अनावश्यक रूप से ये कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया, अगर यही काम करना था तो इतनी पढ़ाई क्यों की। विक्रम का ध्यान माल की बिक्री पर अधिक था, क्योंकि शाम होते होते सब्जी और फलों से लदी गाड़ी को दुकानदारों को बेचकर खाली करना था, इसलिए वो उनसे उलझना नहीं चाह रहा था। गर्मी के दिन थे। जीप में आम की पेटियां भी लदी हुई थी। पल्लेदार को साथ लेकर विक्रम दुकानदारों को माल बेचने और पैसे का हिसाब करने के लिए बीच बीच में उतर जाता। ड्राइवर और उसका दोस्त जीप में ही रहते। माल बेचने की उहापोह में समय का पता ही नहीं चला। शाम होने को आई तो पता चला आम की पेटियों के 5 नग नदारद थे। विक्रम परेशान हो उठा। सारी जवाबदेही उसी की थी। वो बार बार याद करने की कोशिश करता कि किसी दुकानदार को गलती से ज्यादा माल तो नहीं दे दिया। ड्राइवर और उसका साथी अब माल के नदारद होने पर उसका उपहास उड़ाने की चेष्टा करते प्रतीत हुए। जैसे तैसे वो सारा माल बेचकर वापस लौट आया। शाम को घर लौटने पर किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से उसे आम की पेटियों के नग नदारद होने की सच्चाई पता चली तो अब भीतर तक आहत हो उठा। अपने लोग अपनी करामात दिखा गए थे। भारी मन से वो अपने शब्द के मायने तलाशने लगा था। तो श्रोताओं, लघु कथा अपने लोग आपको पसंद आई होगी। मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से ये लघु कथा ली गई थी। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ इसी लघु कथा संग्रह से किसी अन्य लघु कथा के साथ। नमस्कार।